हेलो स्टूडेंट्स। तो क्या आप भी स्पीकिंग करना चाहते हैं? आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं? क्या आप भी इंग्लिश से अपने दोस्तों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं? क्या आप भी किसी जॉब प्रोफाइल के लिए इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं? इंग्लिश स्पीकिंग के लिए अगर देखा जाए तो हम जहाँ तक देखते हैं कि शुरुआत अगर हम करते हैं तो कोई भी किसी को देखते हैं तो लगता है कि नहीं, ग्रामर के बगैर तो इंग्लिश हो ही नहीं पाएगी, है ना। मतलब ग्रामर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग, बट दिस इज नॉट ट्रू। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए कभी भी इंग्लिश ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ती है। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जरूरत है तो इंग्लिश स्पीकिंग करने की, इंग्लिश बोलने की, है ना। अगर हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम इंग्लिश बोलें, है ना। इंग्लिश बोले तो इंग्लिश बोलेंगे कैसे? अगर ग्रामर के तौर पे गलत हुई तो आपको कोई एग्जाम नहीं देना है ना। अपन को इंग्लिश सिर्फ बोलने के लिए सीखनी है, तो ग्रामेटिकली नहीं देखा जाएगा कि आप क्या बोल रहे हैं, है ना। लेकिन जब आप लिखते हैं तो आपको ग्रामर पढ़ना पड़ेगी, ग्रामर लर्न करना पड़ेगी। तो स्पीकिंग करें कैसे, इंग्लिश कैसे बोलें? तो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए कुछ पार्ट्स हैं। तो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हैं वो है हमारे, फर्स्ट इज डेली यूज सेंटेंस, सेकंड स्टोरी मेकिंग, थर्ड इंटरव्यू सेशन एंड ग्रुप डिस्कशन एंड पब्लिक स्पीकिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। यानी कि सबसे पहले जो हम देखेंगे वो ये देखेंगे कि डेली यूज सेंटेंस सीखेंगे हम, किस तरीके से डेली यूज के सेंटेंस हमें बोलना है, स्पीक करना है ना, उन सबको लर्न करेंगे। सेकेंडली हम देखेंगे स्टोरी मेकिंग, स्टोरी मेकिंग कैसे करेंगे, विदाउट एनी ग्रामर स्टोरी मेकिंग कैसे करेंगे वो देखेंगे। उसके बाद इंटरव्यू सेशन, यानी कि कहीं इंटरव्यू देना है या किसी से डिस्कशन करना है ना। अगर इंटरव्यू देने गए हैं तो वहाँ कैसे ट्रीट करना है, कैसे कंटेंट डिलीवर करना है, कैसे सेंटेंस डिलीवर करना है। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन, उसके बाद पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक में हमें कैसे बोलना है, पब्लिक किस कन्वर्सेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, पब्लिक के साथ कन्वर्सेशन किस तरीके से करना है। उसके बाद देखेंगे प्रोनाउंसिएशन, यानी कि जो वर्ड है उनको बोला कैसे जाता है, उनको प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देखी। उसके बाद हम शुरू करते हैं जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है, यानी कि डेली यूज सेंटेंस। आज हम डेली यूज सेंटेंस को शुरू करेंगे और यहीं से कुछ पार्ट्स इसके चलेंगे जिसमें हम डेली यूज सेंटेंस को सीखेंगे। उसके बाद जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आएंगे स्टोरी मेकिंग पे, देन फिर इंटरव्यू सेशन पे। ऐसे सीरियल वाइज हम चलते जाएंगे और लास्ट तक, जब तक आप इंग्लिश स्पीकिंग नहीं सीख जाते तब तक हम पार्ट बाय पार्ट लाते जाएंगे। चलिए तो फर्स्ट से शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट है डेली यूज सेंटेंस। डेली यूज सेंटेंस, डेली यूज सेंटेंस में हम देखेंगे कुछ सेंटेंस जो हम ज्यादातर यूज करते हैं उनको किस तरीके से बनाएं, किस तरीके से बोले, है ना। तो कुछ वो सेंटेंस जो ज्यादा यूज में हमारे आते हैं, जैसे कि फर्स्ट होगा नो हार्म। फर्स्ट वर्ड है नो हार्म। हम नो हार्म को किस तरीके से यूज करेंगे ये देखते हैं, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं नो हार्म को किस तरीके से यूज करेंगे। हमें नो हार्म को यूज करते समय केवल इतना याद रखना है, नो हार्म का मतलब होता है कोई बुराई नहीं है ना, या कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। ठीक है। तो जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे उसमें नो हार्म लगाएंगे तो उसका मीनिंग होगा कि कोई भी नुकसान नहीं है। जैसे कि देयर इज नो हार्म इन टॉकिंग विथ हिम।
ठीक है। देयर इज नो हार्म इन टॉकिंग विथ हिम, यानी कि उससे बात करने में कोई भी बुराई नहीं है, ठीक है ना। सेकंड है अंग्रेजी सीखने में नहीं कोई बुराई नहीं है। या कोई नुकसान नहीं है। तो इसके लिए बनेगा देयर इज नो हार्म इन लर्न इंग्लिश। लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, तो हम इस तरीके से नो हार्म का यूज करेंगे, है ना। नो हार्म का यूज करते हैं कोई नुकसान नहीं है ये दिखाने में। तो यहां हमने लिखा अंग्रेजी सीखने में कोई बुराई नहीं है, देयर इज नो हार्म इन लर्निंग इंग्लिश। इसी तरीके से अगर हम बोलेंगे कि इस फल को खाने में, इस सेब को खाने में कोई नुकसान नहीं है। नहीं है, इस सेब को खाने में कोई नुकसान नहीं है। तो इसका बनाएंगे तो बनेगा देयर इज नो हार्म इन ईटिंग दिस फूड। दिस फूड, दिस एप्पल। देयर इज नो हार्म इन ईटिंग दिस एप्पल, ठीक है। इस सेब को खाने में कोई भी नुकसान नहीं है। देयर इज नो हार्म इन ईटिंग दिस एप्पल, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे, है ना। और ज्यादा से ज्यादा इस वर्ड का यूज करेंगे। नो हार्म का यूज किया जाता है कि कोई नुकसान नहीं है। तो इस तरीके से हम देयर इज नो हार्म लगा के और सेंटेंस बनाते जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है हमारा फील लाइक। फील लाइक का मतलब होता है मन हो रहा है, ठीक है। फील लाइक का मतलब हुआ मन हो रहा है। अब इसको यूज करके हम किस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे, जैसे कि आई फील लाइक ईटिंग एप्पल। यानी कि मेरा सेब खाने का मन कर रहा है। इसी तरीके से जब हम दूसरा बनाएंगे, जैसे मेरा इंग्लिश सीखने का मन कर रहा है। अंग्रेजी सीखने का मन कर रहा है। अगला है मेरा भोपाल जाने का मन कर रहा है। अगला है मेरा चाय पीने को मन कर रहा है।
ठीक है। तो जब भी हम बनाएंगे मेरा अंग्रेजी सीखने का मन कर रहा है, मतलब आई फील लाइक लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, मेरा अंग्रेजी सीखने का मन कर रहा है, आई फील लाइक लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट है मेरा भोपाल जाने का मन कर रहा है, आई फील लाइक गोइंग टू भोपाल। इसके बाद मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, आई फील लाइक टेकिंग टी। आई फील लाइक टेकिंग टी। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज करेंगे आई फील लाइक का, यानी कि हम ये बताने के लिए यूज करेंगे कि हमारा मन हो रहा है। ठीक है, तो ये आप सेंटेंस यूज करें और दोस्तों को इम्प्रेस करें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अबाउट टू। इसका मीनिंग है वाला है, यानी कि कोई भी चीज जाने वाला है, जाने वाली है, खाना वाला है, खाने वाली है ना। ठीक है, तो अबाउट टू का यूज करने के लिए जब भी हम अबाउट टू करेंगे, है ना, तो अबाउट टू में याद रखना है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर के अंदर हमको बनाना है। ठीक है, अभी अगर स्ट्रक्चर नहीं देखना तब भी हम बना सकते हैं। अबाउट टू यानी आने वाला है, यहाँ आने वाला है। ठीक है, उसके बाद राम वहां जाने वाला है। इस तरीके से जहां भी लास्ट में वाला है आएगा, हम उन सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, वहां पे हम इंग्लिश बोल सकते हैं। तो जब भी हम बोलना है कि वो आने वाला है, जाने वाला है, या लास्ट में कहीं भी वाला है, आ रहा है, तो हम अबाउट टू का यूज करेंगे। अबाउट टू का यूज कैसे करेंगे? तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि मोहन, तो मोहन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, मोहन इज। उसके बाद अबाउट टू, मोहन इज अबाउट टू कम हियर। ठीक है, मोहन इज अबाउट टू कम हियर, यानी कि मोहन यहाँ आने वाला है। उसके बाद राम वहां जाने वाला है, राम इज अबाउट टू गो देयर। ठीक है, राम वहां जाने वाला है, राम इज अबाउट टू गो देयर, यानी कि राम वहां जाने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी हम यूज करेंगे कि वो आने वाला है, जाने वाला है, या ये पानी पीने वाला है, तब हम यूज करेंगे अबाउट टू का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यूज करेंगे यूज टू का।
तो हमारा फोर्थ टॉपिक जो होगा वो होगा यूज टू। यूज टू इसका मतलब होता है पास्ट की हैबिट दिखाने के लिए, बीते हुए समय की आदत दिखाने के लिए। आदत दिखाने के लिए। ठीक है, तो जब भी हम दिखाना चाहेंगे कि हम पहले ये करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं, तो हम वहां पे यूज करेंगे यूज्ड टू का। ठीक है, तो जैसे कि मैं पहले चाय पीता था, मैं पहले चाय पीता था, पर अब मैं दूध पीता हूँ। ऐसे ही मैं पहले हिंदी बोलता था, पर अब अंग्रेजी बोलता हूँ। ठीक है, तो इसको अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? मैं पहले चाय पीता था, आई यूज्ड टू टेक अ टी। But now I drink milk. ठीक है, यानी कि मैं पहले चाय पीता, ठीक है, यानी कि मैं पहले चाय पीता था, आई यूज टू टेक अ टी बट नाउ आई ड्रिंक मिल्क। ठीक है, अगला सेंटेंस है मैं पहले हिंदी बोलता था। अगर इसको बनाएंगे तो कैसे बनेगा? आई यूज टू स्पीक हिंदी बट now I speak English। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये 4 टॉपिक जो मैंने आपको बताए मजा आया होगा और इन्हीं से सीखकर आप इनको बार बार प्रैक्टिस